जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे साथी। और दोस्त, हम लोग पहुंच चुके हैं आपका 13वीं क्लास पर 7 कक्षाएं और बाकी हैं। एक बार थम्स अप करके बताना कि जो साथी इस कक्षा से लेट जुड़े होंगे कि आप पिछली कक्षाओं को कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि आप हर एक क्लास को साथी, अगर कुछ लोग पहले पढ़ के पिछले प्रैक्टिस प्रैक्टिस ऐड करना चाहते हैं, पिछले क्वेश्चन के संग्रह को करना चाहते हैं, तो जरूर करके जाएं। बिगर इस प्रैक्टिस सेट को करे भाई ना जाए। आप देखना, 1 घंटे का एक चैप्टर तैयार करने का जो हमने 20 घंटे दिए हैं, शायद 20 से भी कम ही घंटे देंगे हम ओवरऑल। देखना, ये 20 से कम 20 घंटे भी मान लीजिए, ये आपके एग्जाम में आपके स्कोर को कितना बढ़ाएंगे साथी। आज हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है अलंकार। और साथ ही अलंकार के बारे में मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हम लोग बेसिक चीजें तो जानेंगे ही, लेकिन अलंकार के जो आज मैंने यहाँ पर 37 क्वेश्चन लिए हैं, अगर आप अलंकार का बिल्कुल बेसिक ज्ञान भी नहीं रखते हैं और इन 37 प्रश्नों के अलंकारों को, तो मैंने वो अलंकार इसमें लिए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपकी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इसी क्लास से पूछा जाएगा या मिलता जुलता पूछा जाएगा, जिसको कि आप आसानी से कर देंगे। तो एक बार थम्स अप कर देंगे कि आज की कक्षा के लिए आप लोग तैयार हैं साथी। सॉरी, कि आप सब तैयार होंगे साथी, और शुरू करते हैं आज की क्लास को। ठीक है, बहुत ध्यान देना। पहला प्रश्न है आपका। पहले प्रश्न से पहले सॉरी, मैं आपको हमेशा की तरह ये बता दूं कि आज हमारा अलंकार है और कल साथी हम अशुद्ध को शुद्ध करना और विराम चिन्हों की कक्षा को कर रहे होंगे। ये आपका नेक्स्ट टारगेट है, जिसको आप पढ़ के एटलीस्ट, जो पुराने छात्र हैं जो हिंदी पढ़ चुके हैं वो तैयार रहेंगे पढ़ के, और फिर यहाँ एक अच्छा स्कोर करके दिखाएंगे। जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनसे हमेशा एक अच्छे स्कोर की उम्मीद रहेगी। पहला प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन धर्मों को क्या कहते हैं? उन धर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, इस उक्ति में, इस वाक्य में जो ये धर्म शब्द है, इस धर्म शब्द का क्या अर्थ है? क्या यहाँ मजहब की बात की गई है? क्या यहाँ पर गुण की बात की गई है, या अच्छे कर्म की बात की गई है, सत्कर्म यानी धर्म की, या कर्तव्य की बात की गई है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कर्तव्य को कहेंगे, या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले सत्कर्म को कहेंगे या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले मजहब को कहेंगे? भैया गुण को कहेंगे। किसको कहेंगे? भैया गुण को कहेंगे। एक परिभाषा तो ये याद रख लेनी है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण को हम अलंकार कहते हैं। दूसरी बात, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? अलंकारों के महत्व पर, अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, अलंकार काव्य जो होता है वो सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकार क्या? काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं आपका। और अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभ विष्णुता आती है। कौन सा कथन सही नहीं है? देखना, इसको देखो पहले और सी को। इसमें लिख रहा अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, ये सही बात है। अलंकारों से, ये कह रहा है कि अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, अलंकार नहीं, अलंकारों से, ये बात सही होगी। बहुत सारे अलंकार होंगे, सिर्फ एक अलंकार से। यहाँ क्या अकेले अलंकार की बात की गई है? एक अलंकार की बात की गई है। कह रहा है अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, तो अकेला क्या ज्यादा जगह इस्तेमाल हो जाएगा? क्या बहुवचन के रूप में इस्तेमाल हो जाएगा? तो आप कहेंगे अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। ये बात क्या है? गलत है। अलंकारों से उत्पन्न होता है, ये बात सही है। क्या बोलेंगे? से उत्पन्न होता है। सारे के सारे उत्तर बदल दिए। सी बी एकदम ठीक है। अलंकारों के बिना, अलंकारों के बिना, अलंकार बहुत सारे अलंकार चाहिए भाई, बहुत सारे। एक अलंकार थोड़ी होता, शब्द होते हैं, अर्थ अलंकार होते हैं, आपका उभय अलंकार होते हैं। एक अलंकार से बात नहीं बनेगी साथी। आगे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? क्या बोलेंगे? शब्द के आधार पर क्या हो? काव्य की शोभा शब्द अलंकार होगा। दूसरे कलर का पेन ले लेते हैं साथी। छंद अलंकार होते हैं क्या? भैया छंद अलंकार कुछ नहीं होते, बात खत्म। अर्थ अलंकार होते हैं, उभय अलंकार होते हैं। आगे आएंगे।
राम रमापति कर धनु लेहू, क्या बोलोगे? कर धनु लेहू, यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है या फिर वक्रोक्ति होगा? भाई राम रमापति कर धनु लेहू, तो राम रमापति यहाँ पर क्या आती है? रे वर्ण की आवृत्ति होती है। और अगर एक ही वर्ण दो बार आए तो कौन सा अनुप्रास होता है? कौन सा अनुप्रास साथी होता है? आप बोलेंगे छह का अनुप्रास हो जाएगा भैया। एक ही वर्ण की दो बार आवृत्ति हो जाए, जैसे मैं की दो बार आवृत्ति हो गई, रे की दो बार आवृत्ति हो गई। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलील किलंकत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार साथी है? कौन सा अलंकार है? तो आपको कुछ दिखता है क्या? अनुप्रास अलंकार किस वर्ण की आवृत्ति है? कै वर्ण की आवृत्ति है। कै वर्ण की आवृत्ति है। क्या बोलोगे? कै वर्ण की आवृत्ति है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे भैया जी? क्या हो गया हमारा? अनुप्रास अलंकार हो गया। और जब एक वर्ण कई बार आए तो कौन सा अनुप्रास साथी होगा? आप बोलेंगे भैया जी तब वृत्यानुप्रास होगा। वृत्यानुप्रास। मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार कौन सा है? बोलो भाई फटाफट से। मुदित मनोहर मानस देखा, मैं एक वर्ण की अनेक बार आवृत्ति क्या होती है? अनुप्रास अलंकार होती है। होगी या नहीं होगी? जी हाँ। रीझी रीझी रहसी हंसी हंसी उठे, सांस भरी आंसू भरी कहत दई दई। तो ये पूछ रहा है आपसे कौन सा अलंकार है साथी? कौन सा अलंकार है? रे झे रे है से बार बार आ रहा है, रे बार बार आ रहा है बार बार आ रहा है, झे बार बार आ रहा है, से बार बार आ रहा है। तो एक वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है, तो क्या बोलेंगे भैया? मैं तो अनुप्रास लिख दूंगा, अनुप्रास। ठीक है। राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगलता ही, राम हृदय जाके नहीं विपति सुमंगलता ही, नहीं विपत्ति। अगर पूरी की पूरी पंक्ति को पुनरावृत कर दिया जाए, क्या बोल दे मैंने आपसे बोला यदि किसी पंक्ति में लिखे हुए शब्द और अर्थ हैं, उन दोनों की पुनरुक्ति हो जाए। क्या हो जाए? दोनों की पुनरुक्ति हो जाए, अर्थात दोनों को फिर से कह दे साथी, तो क्या होगा भैया? लाटानुप्रास होता है। क्या बोलेंगे? लाटानुप्रास होगा। सारे साथियों का मैं सी देख पा रहा हूँ। कोई हमारा भाई बी लिख रहा है। भाई फिर से तुम्हें बताऊं, उत्तर ऐसे लिखा करो, 8वें का सी। नहीं तो तुम बी लिख रहे हो, पता चले तुम लेट चल रहे हो, 7वें का बी लिख रहे हो और मैं तुमको बुद्धू कह दूं, कोई फायदा उस बात में? बताओ, कोई फायदा नहीं है भैया। आएंगे इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए। जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण नहीं होता, ये अनुप्रास का ऑपरेशन हुआ। शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, वर्ण लिखा हुआ है गलत टाइप हो गया, वर्णों की आवृत्ति, एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति। क्या बोलोगे? संपूर्णतया, बिल्कुल वैसी की ही वैसी। भैया संपूर्णता नहीं होगी कभी भी, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। जैसे यहाँ पर यति यहाँ थी, यहाँ यति आ गई जाके के बाद में। क्या बोलोगे? जैसे मैं बोलता था उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो, मत जाने दो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? पंक्ति की संपूर्णता आवृत्ति कभी नहीं होगी, थोड़ा बहुत बदलाव होगा। एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति हो सकती है। शब्द के प्रारंभ और अंत में वर्णों की आवृत्ति हो सकती है। एक ही उच्चारण स्थान से मतलब क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास होता है। क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास होता है आपका साथी। क्या होता है? श्रुत्यानुप्रास होता है। कभी भी गलती नहीं करनी। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जो पर पीर ना जानी सो काफिर बेपीर, सो काफिर बेपीर। बताओ भैया क्या होगा? क्या बोलोगे? कबीरा कह रहे हैं सोई पीर है, यानी कि कबीर कह रहे हैं कि वही व्यक्ति सज्जन है, सोई पीर है। पीर हम जानते हैं ना, पीर पुरुष बन गए, वो पूजनीय पुरुष।
कबीरा कह रहे कि वही सज्जन है जे जाने पर पीर, पर मतलब पराये की जो पीड़ा को समझता है, जो पराये की पीड़ा अर्थात दुख को समझता है वही सज्जन है। वही क्या है? वही सज्जन है जो पर पीर न जानी, जिसे दुख नहीं पता चला ना, सो काफिर बेपीर, वो तो भाई जालिम आदमी है। बेपीर का मतलब होता है जालिम, वो जालिम है जिसे दूसरे का दुख ना दिखाई दे। तो पीर और पीर यहाँ पर तो पीड़ा के लिए और यहाँ पर पीर सज्जन के लिए। तो एक ही शब्द जब अलग अलग स्थान पर हो और उसके अर्थ दोनों बार अलग अलग हो तो साथी क्या होगा? क्या होगा? यमक अलंकार होगा। क्या बोलोगे? अलग अलग शब्द के अलग अलग अर्थ। क्या बोलोगे? अलग अलग शब्द होंगे, अलग अलग शब्द होंगे, लेकिन वो शब्द अलग अलग शब्द कहाँ होंगे? स्थान के अनुसार। लेकिन होंगे क्या? दोनों एक से होंगे, दोनों एक से होंगे और उनके साथी क्या होंगे? अर्थ अलग अलग होंगे। अर्थ क्या होंगे भाई? अलग अलग होंगे। आगे आएंगे। माला फेरत जुग भया, माला बार बार पूछे जाते भाई परीक्षाओं में। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कैसे कहते हैं? माला फेरत फेरत जुग भया, इसका मतलब माला फेरते फेरते, जो माला होती है, माला फेरते फेरते पूरी जिंदगी गुजर गई और फिरा न मन का फेर, फिर भी जो मन का, हृदय का जो भाव है ना वो बदला नहीं। हृदय का, मन मतलब ये मन, मन मस्तिष्क, फिर भी उसके हृदय का जो फेर है ना वो बदला नहीं। आदमी की प्रकृति फिर भी ऐसी ऐसी है, खूब पूजा पाठ करता है। कर का यानी कर बोलते हाथ को, अनेकार्थी शब्दों में आप पढ़ते होगे। कर का मन का यानी हाथ का जो मन का है, हाथ की जो मोतियों की माला है। क्या बोलोगे? हाथ की जो मोतियों की माला है, डारी दे, उसको फेंक दे भाई, उस माला को फैल दे। मन का फेर, जो मन के मोती है ना, दिमाग के जो मोती है ना, उस दिमाग में शुद्धता लेकर के आ। मन पवित्र है तो फिर सब पवित्र है। तो क्या बोला उसने? एक बार तो मन का हो गया क्या? मोती को, और एक बार मन का हो गया हृदय का, दिल का। किसका? दिल का। तो शब्द क्या बोलोगे भैया? अलग अलग। दोनों बार अर्थ दोनों के क्या हो गए? अलग अलग। तो क्या हो गया आपका बोलना भैया? यमक अलंकार हो गया, यमक अलंकार। सजना है मुझे सजना के लिए, बताओ भैया अब। सजना है मुझे सजना के लिए। सजना श्रृंगार की बात है भाई, किसकी? श्रृंगार की बात है भैया जी। उसको श्रृंगार करना किसके लिए? सजना के लिए। सजना मतलब कोई नायक है, कोई हीरो है, ठीक है? सजनी नहीं है, सजना है, सजना। तो क्या बोलोगे भैया? क्या हो जाएगा? दोनों बार अर्थ अलग, ये यमक अलंकार। भाई आई थोड़ी सी बात समझ में या नहीं? कनक कनकते सौगुनी, एक जैसे शब्द दो बार इस्तेमाल हुए। मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। एक कनक क्या होता है? सोना, सोना गोल्ड, और एक होता है नशीला पदार्थ धतूरा। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दोनों को सौगुनी मादकता अधिक है, दोनों की अधिकता जो है ना वो मादकता को जन्म देती है। एक को तो खा के आदमी पागल हो जाता और एक को पाके। ज्यादा सोना मिल जाए तो पागल, ज्यादा धतूरा मिल जाए तो पागल। भाई क्या हो गया इसका? दोनों बार अर्थ अलग अलग, तो क्या होगा दोस्त? आपका यमक अलंकार भैया हो जाएगा। तेरी बरछी ने बरछीने हैं, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बरछी ने बरछीने हैं। क्या बोलेंगे भैया? बर बर दो बार दिख रहा मुझको तो। बरछी, एक तो होता बरछी मतलब भाला। क्या होता है? भाला। यहाँ बर का मतलब क्या होता? भाला। और बर छीने मतलब पति छीने, युद्ध में। उसने युद्ध में ऐसा भाला चलाया ना जाने कितनों के पति मर गए। तो तेरी बरछी ने, तेरे भाले ने बरछीने हैं खलन के। क्या बोलेंगे भैया? क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। आ जाओ। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा मतलब क्या होता है? बोलो भाई। काली घटा का घमंड घटा, घटा का मतलब एक तो हो गया भाई कम होना, माइनस हो जाना, ऋणात्मक है, घट गया, माइनस हो गया।
और ये घटा क्या है? काली घटा, काले बादल। क्या बोलोगे? ये तो भैया भैया बादल है। तो काली बदरिया का घमंड घटा। तो घटा एक बार बादल और एक बार घटा कम होना, यमक अलंकार। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, बोलेंगे भाई। और पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, क्या हो जाएगा जी? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो क्या बोलेंगे? रहीमन, सबके लिए पानी रहना चाहिए, बिना पानी के सब सून हो जाता है। पानी गए ना उबरे मोती, अगर पानी चला गया तो ना तो मोती की कोई अर्थ है, यानी पानी का अर्थ मोती के लिए तो चमक। भाई एक बार मोती की चमक चली गई तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मनुष्य के लिए पानी का अर्थ होता है, अनेकार्थी शब्दों में आप पढ़ते होंगे, इज्जत। मनुष्य की अगर एक बार इज्जत चली गई तो भैया फिर नहीं उबर सकता। और चून मतलब जो चूना होता, उसके लिए भी क्या चाहिए? जल। इन तीनों के लिए जल चाहिए। यानी एक ही शब्द जब अनेक अर्थों में इस्तेमाल हो, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हो, तो भाई श्लेष अर्थ होगा। और श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, यानी अर्थ क्या रहेंगे इसके भाई? चिपके हुए रहेंगे। क्या रहेंगे? इसके जो अर्थ रहते वो चिपके हुए रहेंगे। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? श्लेष अलंकार जैसे एक मैंने अभी बताया श्लेष, इसी से समझेंगे। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सभंग, क्या बोलेंगे? एक होता अभंग। अभंग मतलब जो टूटे ना, जो भंग ना हो। जैसे पिछले सवाल को देखो, इसमें क्या हमने पानी को तोड़ा या पानी के ऐसे ही अर्थ ले लिए? बताओ, क्या हमने पानी को तोड़ा था? यस और नो? आप बोलेंगे नहीं भैया, पानी का अर्थ हमने पानी, जल के सेंस में ही लिया। सॉरी, चूने के लिए मैंने चूना ही लिख दिया, चूने के लिए तो ये जल के रूप में इस्तेमाल होगा, जल। तो पानी का तो अर्थ हमने तोड़ा थोड़ी। लेकिन देखो, एक पंक्ति में लिखता हूं आपको, को घटी ये, क्या बोलेंगे? को घटी, बड़ा चर्चित उदाहरण है ये, वृष भानुजा। को घटी ये वृष भानुजा, वृष भानुजा ये हलदर के वीर। देखना ध्यान से, ये हलदर के वीर, इसको समझो भाई। यहाँ जो ये अर्थ है वृष भानुजा, हिंदी का बहुत चर्चित उदाहरण है। इसका एक तो संधि विच्छेद आप कर सकते हैं, वृषभ धन अनुजा। सही कर रहा हूं ना मैं? संधि विच्छेद। अनुजा किसको बोलते हैं? छोटी बहन को। वृषभ बैल को, तो क्या बोल देंगे? बैल की बहन। एक अर्थ तो ये बना, बैल की बहन, एक अर्थ तो ये बना साथी। और एक क्या बोलेंगे हम इसमें? वृष भानु, और एक धन जा। जा का मतलब जिसने जन्म दिया हो, ये राधा को दर्शाता, वृष भानु की पुत्री। कौन? राधा। तो एक तो तोड़ के अर्थ निकाला जाता है, तो जब तोड़ के अर्थ निकाला जाए तो सभंग होगा। और जैसे पानी को हमने बगैर तोड़े अर्थ निकाला तो भाई अभंग होगा। क्या होगा? अभंग होगा। तोड़ें किसी शब्द को, टुकड़े करें, टुकड़े करें तो स मतलब सहित, भंग मतलब टुकड़े। अभंग में क्या हमने पानी के टुकड़े किए थे कि पा और नी? आप कहोगे जी नहीं भैया, जी नहीं भैया, जी नहीं। ठीक है, आगे आएंगे। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सिली मुखधारी। क्या बोलोगे? रावण के कमल रूपी वन में घूम रहे वनचारी रघुवीर जी ने, क्या बोलोगे? सिलीमुख किस किस को बोलते हैं? सिलीमुख भाई 2 का अर्थ देता है। राम जी ने बाण चलाए, सिलीमुख बाण। और बाण कैसे चलाए? भ्रमर, भवरे की गति से, जैसे भवरे चल रहे हो, भवरे घूम रहे हो वन में। तो सिलीमुख, बाण और भ्रमर, एक ही शब्द के जब 2 अर्थ हो तो भाई क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। बाण और भवरा, बाण और भवरा हो जाएगा। बहुत ठीक उत्तर आ रहे हैं। आगे आएंगे, बोलेंगे भाई फटाफट से। गुरुजी मुझको ब्लॉक कर दिया है, मुझको अनब्लॉक करने के लिए बोल दीजिए। बेटा अभी तो मैं तुम्हारे लिए रिश्ता देखने भी जाऊंगा, ठीक है? रिश्ता देखने जाऊंगा मैं तुम्हारे, फिर तुम्हारी बारात में जाऊंगा मैं, फिर तुम्हारी बारात में जाने के बाद में फिर कल को तुम्हारा पति पत्नी कोई झगड़ा होगा, उसको सॉल्व करवाऊंगा। कल को तुम्हारे बच्चे भी मुझको खिलाने हैं, तुम्हारे बच्चों को खिलाने के बाद में फिर पढ़ाऊंगा तुम्हारे बच्चों को। फिर जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हारे लिए छड़ी लेके चलूंगा मैं। यही काम करने के लिए तो हूं मैं। बताओ, तुम्हारी सेवा में भाई मैं हाजिर हूं। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है?
पढ़ लो पढ़। क्या बोलेंगे? वीपसा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? वीपसा पूर्णोपमा अलंकार को कहते हैं क्या? क्या बोलोगे? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को कहते हैं, लुप्तोपमा अलंकार होगा या प्रश्न अलंकार होगा? क्या बोलोगे भैया? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ठीक है, जैसे एक कहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं आदर, घृणा, हर्ष, खुशी की बात हो या कोई शोक की बात हो, और ऐसे में शब्दों की क्या हो जाए? पुनरावृत्ति हो जाए। पुनरावृत्ति हो जाए किसकी? शब्द की। तब क्या होता है भाई? तब वीपसा अलंकार होता है। उदाहरण आप लोगों को याद होंगे, मैंने लिखवाए थे। जैसे बोल देता, बड़े दुख में कह रहा, राम 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 यह कैसी दुनिया। जैसे ये भी बालक आया था, राम राम यह कैसा बालक। क्या बोलोगे? राम राम यह कैसी दुनिया। क्या बोलोगे भैया? राम राम यह कैसी दुनिया। तो क्या बोलेंगे जी भैया? पुनरावृत्ति हो गई। किस में? किसी स्थिति में कह रहा, दुख की किसी स्थिति में, इसको पुनरुक्त प्रकाश। भाई पूर्णोपमा और लुप्तोपमा जानते हो ना? उपमा अलंकार में अगर चारों अंग मौजूद हैं तो पूर्णोपमा, और अगर चारों अंग मौजूद नहीं है तो लुप्तोपमा। लुप्तोपमा होगा। तो एक बार थम्स अप करके बताओ भैया। आगे आएंगे। सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। कैसा? सागर के जैसा तो गंभीर, मतलब कि ठहरा हुआ जैसे जल होता है। ठीक है, गिरी सा ऊंचा, पर्वत सा ऊंचा जिसका मन हो। तो यहाँ पर क्या है भैया? उपमा अलंकार। किससे तुलना कर दी? कैसा गंभीर? सागर सा गंभीर। सा से सी, इसी से तुलना कर दे। सा से सी, क्या बोलोगे आपका? और हम बोल सकते हैं सरिस शब्द होता है, सरिस शब्द होता है। जैसा होता पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर के पत्ते के जैसा मंडोला। क्या बोलोगे भैया? ऐसे बोल देते हैं सीता सी मर्यादा, राम से मर्यादा पुरुष। ऐसे सा से क्या बोल दूं? अभिषेक बच्चन जैसा दूल्हा, ऐसे बोल दे। तो जैसा किसी से तुलना कर दे, ऐसे बुरा सा दूल्हा, ऐसे समझ लो। ठीक है, कैटरीना सी घरवाली, ऐसा बोल दो। तो क्या बोलोगे भैया? आप कहोगे सा से सी जो होते ये उपमा को दर्शाते, उपमा को। जैसे मैं बोल दूं आकाश, आकाश सा मन, आकाश सा मन। ठीक है, तो किससे? सा से सी तुलना हो रही है। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। यह देखिए अरविंद, अरविंद किसका पर्यायवाची है भाई? बताओ सारे साथी। अरविंद भैया कमल, कमल का पर्यायवाची है। तो क्या कह रहा है? यह देखिए अरविंद, यानी कमल से बच्चे, कमल से शिशु वृंद, बहुवचन हो गया शिशु का, कैसे सो रहे हैं। लेकिन उसने पूछा, ये नहीं पूछा उपमा, उसने पूछा अरविंद क्या है? अरविंद बताओ भाई। देखो आपका क्या वाचक शब्द है? वाचक शब्द क्या होता? सा से सी, ये सब होते वाचक शब्द। ठीक है, से शिशु, क्या बोलेंगे? अरविंद से शिशु, क्या बोलेंगे? किससे तुलना की गई है भाई? बोलना किससे तुलना की गई है? तो आप बोलेंगे भैया कमल जो है ना, इसमें कमल तो इसमें उपमान है, कमल तो उपमान है, और शिशु है इसमें उपमेय। अब समझना मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूँ। क्या बोलोगे? जिसकी तुलना की जाए वो तो उपमेय। क्या बोलोगे? जिसकी तुलना हो साथी वो तो उपमेय, और जिससे तुलना हो, क्या बोलोगे? जिससे मित्र तुलना हो वो कमल होता है। वो क्या है? कमल। तो क्या बोलेंगे? शिशु की तुलना कर रहे हैं किससे? कमल से तुलना कर रहे हैं साथी। किससे तुलना कर रहे हैं? कमल से। तो अरविंद क्या है भैया इसमें? अरविंद अर्थात कमल जो है ना, कमल क्या है इसमें? उपमान है, उपमान है। वाचक शब्द क्या है इसमें? ये रहा से। उपमेय क्या है इसमें? उपमेय है शिशु। साधारण धर्म कौन बताएगा? क्या इसमें साधारण धर्म है या नहीं है? साधारण धर्म इसमें है या नहीं है? भैया सोने की बात है, अरविंद की भी तुलना और शिशु की भी तुलना, ये साधारण धर्म है जो दोनों में हो। आगे आइए। गुरुजी मुझको यमक और श्लेष में बहुत कंफ्यूजन रहता। अरे बेटा बड़ी गड़बड़ की बात है, ये तो ऐसी बात है गुरुजी मुझको ए बी के जैसा लगता है। बेटा इसमें तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कोई भी। वहां अलग अलग शब्द होंगे, श्लेष में अलग अलग शब्द एक जैसे होंगे ही नहीं। श्लेष की तो बात ही खत्म। श्लेष में एक जैसे दो शब्द कभी नहीं आएंगे।
बोलो, इसमें कहीं कंफ्यूजन है? इतनी आसान सी बात, ये तो भाई बेमतलब की बात हुई। जलता है यह जीवन पतंग, इसमें उपमेय कौन है? उपमेय मतलब जिसकी जिसकी मैंने क्या बताया आपको अभी उपमेय में, कि भैया जिसकी तुलना हो। तो किसकी तुलना हो रही है? जीवन की तुलना हो रही है पतंग से। किससे? पतंग से। तो जीवन क्या है? इसमें उपमेय है। जीवन क्या है? उपमेय है। अलंकार बता सकते हो जिसमें उपमेय और उपमान को एक कर दिया गया हो? उपमान है इसमें पतंग, जीवन है इसमें उपमेय, जिसकी तुलना हो। जलता है यह जीवन पतंग, जीवन सा, क्या बोलोगे? पतंग सा जीवन है और जलता है जीवन। तो जीवन के बारे में बात चल रही, किससे? पतंग, उपमान हो गया। मुझे बताओ क्या इसमें आप अलंकार बता सकते हैं? कुछ साथी उपमा बता रहे हैं, उपमा। रूपक वाले सारे सही हैं भाई, रूपक जिसने लिखा एकदम से ठीक लिखा। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप, अभेद आरोप, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपसे बोल दूं, चरण कमल, चरण कमल बंदो हरि राई, क्या बोलूं? चरण कमल बंदो हरि राई, पढ़ा है ये? बहुत पढ़ा होगा। तो चरण से कमल बोलूं या कमल से चरण बोलूं? एक तो बोलूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने दोनों को एक कर दिया। उपमेय और उपमान को एक कर दिया। क्या कर दिया साथी? उपमेय उपमान को कर दिया मैंने दोस्त एक। और इसीलिए क्या हो गए? अंतर रहा क्या कोई? नहीं जी, ए माने नहीं, भेद, कोई अंतर ही ना रहा। और जब कोई अंतर नहीं रहा साथी, तो क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पर झीन, मानहु सुर सरिता विमल जल उद्दात युगमीन। इन पंक्ति में भाई साहब कौन सा अलंकार है? बता दो जी। क्या बोलोगे? मैंने आपको एक बात बताई, उत्प्रेक्षा जो अलंकार होता है साथी, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या है? मानो मनहु, क्या बोलोगे? मानो मनहु, मनहु, मानहु। ऐसे ही आपका जानो, क्या बोलोगे? जानो, जनहु, जनहु, जनू भी होता है, जनू भी होता है और जानहु भी होता है। तो क्या बोलेंगे? मानो या जानो जैसे शब्द आए तो ये क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते उत्प्रेक्षा अलंकार को। उत्प्रेक्षा अलंकार को परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है उपमेय में, उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना जहां पर हो। और पहचान सिर्फ इतनी, तुम हिंदी के काव्य के कवि नहीं हो, कभी काव्य को समझने लग जाओ पूरा जीवन चला जाएगा, ठीक है ना? तो उतनी बुद्धि नहीं लगानी है साथी, उसका नुकसान होगा। पता चले काव्य को समझने निकल लिए, कितनी पंक्तियां याद कर लोगे काव्य की? नहीं कर पाओगे। फूले कास सकल मही हाई, जानू बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। फूले कास सकल मही हाई, जनू, जनू देखते ही मैं क्या बोलूंगा? जानो जनहू, मानो मनहू। ये किसकी पहचान है भाई? उत्प्रेक्षा अलंकार की भैया जी, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है। अगले पर आ जाओ। सम सुबरम सुखम आकर सुखद न थोर, सिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। क्या बोलेंगे? सिय, सीता के अंगों को क्या बोलेंगे? कोमल बताया गया है, ठीक है? अंग को कोमल बताया गया है और सोने को कठोर बताया गया। कनक, कनक कठोर, उसको कठोर बताया गया। तो क्या बोलेंगे इसमें? कौन सा हो जाएगा? व्यतिरेक। क्या बोलोगे भैया? जब उपमेय को, उपमेय को अधिक ऊंचा कर दिया जाए, यानी मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि छोटी वस्तु को बड़ा दिखाया जाए, छोटी वस्तु को बड़ा, तो सीए के अंगों को कोमल दिखा दिया, जबकि कोमल तो अन्य चीज होंगी। क्या बोलेंगे आपसे? क्या बोलेंगे आप? आपसे सीए अंग सखी कोमल, इसको कोमल बता दिया गया, ठीक है? और कनक को कठोर बता दिया गया। तो क्या बोलेंगे? जब कभी आपका छोटी वस्तु को ऊंचा दिखा दिया जाए, ओके, तो व्यतिरेक होगा। चंद के भ्रम होत मोद है कुमुदनी को, चंद्रमा का भ्रम हो रहा है किसको देखकर? मोद है कुमुदनी को। कुमुदनी को देखकर चंद्रमा का साथी, चंद्रमा का साथी भ्रम हो रहा है, भ्रम हो रहा है। तो भ्रम हो तो वहां पर क्या होगा भैया? भ्रांति मान होगा, भ्रांति मान। क्या बोलोगे? कुमुदनी को चंद्रमा समझा जा रहा है। जब एक चीज को कोई दूसरी चीज समझा जाए तो क्या होगा मित्र? भ्रांति मान होगा।
सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है। यहाँ पर जो बच्चा यमक और श्लेष कह रहा था उसको यहाँ कहना चाहिए था भैया ये तो लाइन पढ़कर कंफ्यूजन हो गया, यहाँ कंफ्यूजन होना चाहिए। तुमको कंफ्यूजन वहां होता है जहां नहीं होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, पता ही नहीं चल रहा, और पता नहीं चल रहा तो संदेह की बात है। यहाँ आएगी भाई शक की बात। क्या बोलोगे, यहाँ आएगी भाई शक की बात। ये मत कहना गुरुजी जैकेट पहन के क्यों आते जब उतार देते हो। भाई इतनी देर में पढ़ाते पढ़ाते ना गर्मी लगने लग जाती है इस वजह से, ठीक है। बोलो भाई, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, यहां पर संदेह है, यहां पर भैया एक शक की स्थिति है, शक की स्थिति है, संशय की बात है। तो जब कभी संशय की बात होगी तो हम बोलेंगे संदेह। पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते, पापी मनुज, बताओ जी, पापी मनुज पहले बता रहा है भाई पापी मनुष्यों से जिन्होंने जन्म लिया हो, यानी जो किससे, दुष्टों से पैदा हुए हैं, पापी मनुष्यों से। क्या बोलेंगे, वो भी आज मुख से राम राम निकाल रहे हैं। तो पहले तो उसने क्या सिद्ध किया कि पापी मनुष्य राम का नाम नहीं लेते, दुष्ट मनुष्य राम का नाम नहीं लेते, ये बात उसने पहले तय कर दी। फिर कह रहा कि आज वो राम राम निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या, एक दृष्टांत पेश कर रहा है, बिंब प्रतिबिंब, यानी जो नहीं होता उसको होने की बात कर रहा है। क्या बोलोगे, पहले तो बता रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एक उदाहरण होता, एक ही मयान में क्या दो तलवारें रह सकती, पराई, क्या बोलते, पराई स्त्रियों पर पति का प्रेम क्या नारियां सह सकती। तो पहले कहता है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, और उसके बाद में फिर उसी बात को सिद्ध करता है, कहता है कि आपका पराये पुरुष से, पराये स्त्रियों से कोई भी स्त्री अपने पति का प्रेम क्या देख सकती है। तो क्या बोलेंगे भैया, ये दृष्टांत हो गया। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। तो अनुप्रास होगा, सब जानते होंगे, बच्चा बच्चा, क्या बोलोगे, अतिशयोक्ति अलंकार। जब बात को बढ़ा चढ़ा के, राणा ने सोचा इस पार चेतक था उस पार, हनुमान जी की पूंछ में लगना पाई आग, लंका सारी जर गई गए निशाचर भाग। ये सब क्या, ये अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशय की बात करी जाए जहां पर बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, दृग उर्जत टूटट कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीति। देखो भाई, दृग किसको बोलते, आंख को, उर्जत मतलब आंखें तो उलझती हैं, आंखें तो उलझती हैं, टूटत कुटुंब और परिवार टूट जाते हैं। आंखें तो साथी क्या उलझती है, पर परिवार टूट जाते हैं। जुरत चतुरचित, चतुर प्रेमियों के चित्त अर्थात दिल तो मिल जाते हैं, पड़ती गांठ दुर्जन, दुर्जन के दिलों में तो गांठ पड़ जाती है। उन्हीं को बुरा लगेगा जो दुर्जन है कि ये दिल कैसे जुड़ गए, ये दई नई रीति, यह नई रीति है। तो इसका लेना देना कोई नहीं, इसको बोलते असंगति अलंकार। क्या इसका इस बात से लेना देना कोई नहीं था, किसी के जुड़ने से किसी का गलत प्रभाव थोड़ी पड़ना चाहिए, खुशी होनी चाहिए किसी को कि भाई लोग जुड़े हैं। लेकिन क्या बोलेंगे, असंगति की बात है। तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में, तू रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में। किसके बारे में, किसी के बारे में बता रहा है भाई, तू किरण में रूप है सुमन में सौंदर्य, उल्लेख कर रहा है, उल्लेख। क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं जब किसी की व्याख्या करे, किसी के बारे में बताए। क्या बोलेंगे भाई फटाफट से, तो आप कहेंगे, आप कहोगे भैया वो उल्लेख है, उल्लेख। ठीक है, आगे आएंगे। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिना पैरों के तो चलता है और सुनता है बिना कानों के, कर बिनु कर्म हाथों के बिना कर्म करता है, करई विधि नाना कई प्रकार की विधियों को करता है। तो बिना कारण के जब कार्य हो जाए तो विभावना। क्या बोलोगे, बिना कारण के कार्य, यानी कि करने के लिए नहीं था लेकिन फिर भी कार्य संपूर्ण हो जाए साथी। नेक्स्ट, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए,
तरुवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन, हितु मनहु सुबाए। भैया मनहु आ गया, उत्प्रेक्षा कर दूं, ये लो उत्प्रेक्षा कर दें, बताओ भैया, या वृत्यानुप्रास कर दें, बताओ भाई। मनहु भी तो आ गया, लेकिन दोस्त मनहु मानो के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, जनहु जानो के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, परसन हित मनहु सुहाय, मन को सुहाय। यहाँ पर मन मन है सिर्फ, यहाँ पर मन की बात है, मानो की बात नहीं है। यहाँ पर तय 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 तय, और भैया तय तय तो क्या हो गया, एक वर्ण की अधिक बार आवृत्ति, तो वृत्यानुप्रास हो गया, वृत्यानुप्रास हो गया। देखो कुछ तो ए लिखने लग गए। तुमसे कर देगा कोई अपनी लड़की का ब्याह? है भाई, कुछ भी कह देते हो तुम। बेटा नौकरी लगनी मुश्किल हो जाएगी, नौकरी नहीं लगेगी तो शादी नहीं होगी, मान लो। बोलो गुरुजी तुम्हारी कैसे होगी फिर, तुम्हारी तो नहीं लगी नौकरी, मेरी नौकरी 7 साल पहले लगी थी, ऐसा समझ लो तुम। यहाँ आ जाओ। उषा सुनहले तीर बरसती जयलक्ष्मी सी उदित हुई, इसमें कौन सा अलंकार है? उषा सुनहले तीर बरसती जयलक्ष्मी सी, तो उषा क्या बोलेंगे, सुबह के समय, जो भोर के समय की जो किरणें होती हैं, वो तीर बरसाती हैं जयलक्ष्मी सी, नायिका सी। एक नायिका से तुलना हुई है कि नायिका सी तीर बरसाती हुई। कौन तीर बरसा रही हैं? उषा सुनहले तीर बरसती, जो सुबह की उषा की भोर की किरणें वो तीर बरसा रही हैं। तो तीर बरसा रही है मतलब तीर तो भैया इंसान ही बरसा सकता है। तीर तो कहते हैं ना, संध्या देखो गगन से धरती पर उतर रही, ऐसे बोल दूं मैं आपसे तो क्या बोलोगे भैया, क्या बोलोगे? संध्या शाम कैसे उतर जाएगी जी, इंसान ही तो उतर सकता भाई। आगे आ जाओ। बूंद अघात साही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। और ये आपके जीवन में इस्तेमाल करने वाली साथी पंक्ति है, याद रख लेना। जिस प्रकार से बूंदों के आघात को गिरी अर्थात पर्वत सहता है, जिस प्रकार से बूंदों का, देखो आपको किसी की बात का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपके सिलेक्शन को कोई कुछ कहता है, ऐसे मत बोलना गुरुजी अभी आप ही कह रहे थे, मैं तो भाई अपने भाई बहन होने के नाते आपसे बोल रहा था। क्या बोलोगे? जैसे बूंद के, तो बूंद का प्रभाव पर्वत पर होगा क्या? नहीं। आप किसी के वचनों को दिल पे लगाओ मत। आप समझ लो तुच्छ आदमी और तुच्छ बातें करता है, छोटी बातें करने का उसका सिद्धांत है, तो उसकी बातों को तुम बूंद समझो। और तुम्हारा मन कैसा होना चाहिए? तुम्हारा मन पर्वत अर्थात गिरी जैसा होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? खल के वचन, दुष्ट के वचनों को जैसे संत सह लेते हैं उसी प्रकार। तो क्या हुआ इसमें भैया? उदाहरण दिया पहले तो, जैसे पर्वत बूंदों को सह लेता है, उसी प्रकार से दुष्ट के वचन को संत लोग सह लेते हैं। आगे आएंगे। आज का होमवर्क है, दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बात सुनी होगी तो भाई जरूर बता दोगे। होमवर्क और कल की बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास अशुद्ध, अशुद्धियां और विराम चिन्ह, बड़े छोटे छोटे इनपुट रहेंगे, बस क्लास को लेके जाना। और यूपी कांस्टेबल की हिंदी के लिए कोई तुमको डराए तो डरना मत भाई। तमाम तरह की बातें होंगी आपसे, तमाम तरह का डरावना माहौल बनाया जाएगा। डरना नहीं है साथी, डरना नहीं है, एक विश्वास के साथ में तैयारी करनी है। मजा आएगा पेपर दे के। अगर सच में तुम विद्यार्थी थे, अच्छे अर्थों के विद्यार्थी थे, अच्छे से पढ़ने वाले बच्चे थे, तो बड़ा मजा आएगा पेपर दे के, दिल खुश हो जाएगा। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। कल का टारगेट मैं आपको फिर से बता देता हूँ भाई, जिन साथियों को नहीं पता है, कल का टारगेट हमारा रहेगा अशुद्ध को शुद्ध करना। और छोटी छोटी चीजें बताऊंगा कि बार बार रिपीट कौन से शब्द होते हैं, कहाँ गलतियां होती हैं। तो भाई साहब ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू, लव यू ऑल।